अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, कुछ जरूरी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा कि 6 सूबों से अजनबियों को निकाला जा रहा है, यहाँ पे 25% सऊदी रखा जाएगा, तो उन लोगों के लिए बुरी खबर है। और काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा है कि भाई फाइनल एग्जिट के बाद हम किस तरह से कफाला ले सकते हैं, किसी और कंपनी में जा सकते हैं, और फाइनल एग्जिट के बाद हम कितना दिन सऊदी अरब में रुक सकते हैं। तो 60 दिन का टाइम होता है, 60 दिन तक आप सऊदी अरब में रह सकते हैं। 60 दिन के अंदर में काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई हम ट्रांसफ़र ले लें तो कैसा होगा, ट्रांसफ़र लेने का तरीका बताएं। और जिन लोगों का हुरूफ था तो उन लोगों के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो लोग किस तरह से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो लोग भी इस इदारा में काम करते हैं, इंजीनियर के पोस्ट पे हैं, उन लोगों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पे 25% सऊदीजेशन कर दिया गया है और 21 तारीख से ही स्टार्ट कर दिया गया है 2024 से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग भी सिविल इंजीनियर है, टेक्निकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, यहाँ पे दे सकते हैं 6 सूबों का नाम लिखा हुआ है। जो लोग भी इस इदारा में काम करते हैं, अब यहाँ पे 6% यानी 25% 6 इदारों में सिर्फ सऊदी ही इंजीनियर काम करेंगे। जो लोग भी ये तमन्ना करके अपने देश में इंजीनियरिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो इंजीनियर का नौकरी जल्दी नहीं मिल पाता है, जैसा कि हम लोगों के देश में जो लोग भी बड़े बड़े पोस्ट पे पढ़ाई करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, अपने देश में नौकरी नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो बहुत सैलरी कम होता है, लेकिन उन्हीं लोगों को बाहर देश में हायर किया जाता था पहले और उनको सैलरी अच्छा खासा मिल जाता था। तो अब उन लोगों का भी सपना अब अधूरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अब निकाला जाएगा उन लोगों को जो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे थे। 100% ये बाहर के इंजीनियर काम कर रहे थे सऊदी अरब में या बाहर कंट्री में अक्सर काम करते हैं। तो यहाँ के लोग अब पढ़ाई करके अब यहाँ का पोस्ट संभाल रहे हैं। यहाँ के लोग पहले इस लाइन से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे और ये लोग हमेशा बड़े बड़े यानी जो डॉक्टर है, इंजीनियर है या साइंस है, बाहर से हायर करते थे और अपने देश में अपने इस्तेमाल के लिए काम करवाते थे, उनको सैलरी देता था। लेकिन जब से सऊदी अरब के राजा मोहम्मद बिन सलमान बने हैं, तब से सऊदी अरब का जो माहौल है बदल गया है। ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग ही मेहनत करें और यहाँ के लोग ही ज़्यादा पैसा कमाएं। और आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे जगह है वहाँ पे 100% सऊदीजेशन कर दिया गया है। सिर्फ वहाँ पे सऊदी ही काम कर सकते हैं, अजनबी को रखना अलाउ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो कमाई करके बाहर ले जाते हैं ये यहीं पे रहेगा और ये देश और तरक्की करेगा। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है और 2030 तक बहुत ज़्यादा चेंजिंग आने वाला है सऊदी अरब में। उसके बाद जो लोग भी सवाल कर रहे थे फाइनल एग्जिट लगने के बाद हम ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं, तो ट्रांसफ़र लेने का तरीका है, अगर आपके ऊपर फाइनल एग्जिट लग जाता है तो अपने कफील को बोलकर, अपने कंपनी को बोलकर या पैसा देकर हो या कुछ भी करके हो, अगर आप उसे मना कर एग्जिट कैंसिल करवा देते हैं, उसके बाद आसानी से आप किसी और के यहाँ ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किसी कफील के पास किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक वो फाइनल एग्जिट कैंसिल नहीं होगा, जैसा कि एक भाई ने बताया था कि फाइनल एग्जिट के बाद भी ट्रांसफ़र हो जाता है बगैर परमिशन का नहीं होता है। मैं जो भी चीज़ बताता हूँ सही बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से न्यूज़ दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे रहकर बताता हूँ और जो भी चीज़ समझ में नहीं आता मैं करके बताता हूँ, क्योंकि मैं अपना ट्रांसफ़र लिया था, किस तरह से लिया था, यहाँ पे क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, मैं सब चीज़ करके दिखाता हूँ, मोबाइल पे ले जाकर दिखाता हूँ किस तरह से इस काम को अंजाम दिया जाता है। तो लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं कि भाई ये जो बोलता है तो ये करके भी दिखाता है, बोल कर नहीं दिखाता है। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर से न्यूज़ देते हैं वो करके नहीं दिखा सकता, बस बोल सकता है। और बोलने में भी उनको यानी कई बार झूठ बोलना पड़ता है वीडियो चलाने के लिए, तो ये तरीका सही नहीं है। मैं जो भी दिखाता हूँ, जो भी बताता हूँ करके दिखाता हूँ। तो फाइनल एग्जिट को कैंसिल करवाना होगा तभी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। आपको 60 दिन के अंदर में देश छोड़ना ही पड़ेगा। और भले ही आपका इकामा एक्सपायर हो जाए फाइनल एग्जिट लगने के बाद, फिर भी आप यहाँ पे 60 दिन तक रह सकते हैं। और आपके पासपोर्ट में भी 60 दिन से ऊपर टाइम होना चाहिए, तभी यहाँ पे रह सकते हैं, नहीं तो आपका फाइनल एग्जिट भी नहीं लगेगा। और जो लोग भी घर से आना चाहते हैं, अभी भी सवाल आता है कि भाई छुट्टी वाले क्या आ सकते हैं, अभी जाएंगे, अभी आ सकते हैं, तो बिंदास अभी भी जाएंगे और आपका छुट्टी एक्सपायर हो जाएगा, फिर भी आप बिंदास सऊदी अरब दूसरा वीज़ा पे, नई वीज़ा पे लौट सकते हैं। अगर उसी कंपनी में आना चाहते हैं और आपका इकामा वैलिड है तो अपने कंपनी को बोलकर, कफील को बोलकर अपना छुट्टी बढ़वा सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है आप उस कंपनी में जाना नहीं चाहते हैं, कोई ना कोई बहाना मारकर आप चले जाते हैं यहाँ से और नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है, आप बिंदास किसी और वीज़ा पे आ सकते हैं, लेकिन आपका छुट्टी एक्सपायर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका छुट्टी बाकी है, भले ही आपका कफील बढ़ा दे या कुछ भी करके,
तो नहीं आ सकते हैं, एयरपोर्ट पे आपको मसला हो जाएगा। छुट्टी एक्सपायर होने के बाद ही सऊदी अरब दूसरा वीज़ा पे आ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मेरे फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो भी कर ले।